गुड मॉर्निंग। क्लास 7th हिंदी सेकेंड व्याकरण 14 चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा चैप्टर नेम है अन्य अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द क्या होते हैं? संबंध बोधक। जो शब्द संज्ञा या और सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं बेटा उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे गुरुद्वारे के पास हमारा विद्यालय है, तो के पास क्या है बेटा? ये गुरुद्वारे से विद्यालय का संबंध प्रकट कर रहे हैं। सचिन के साथ हरभजन खड़ा है, तो सचिन का संबंध हरभजन से है, तो ये के साथ क्या है? ये संबंध प्रकट कर रहा है। तो इन वाक्यों में के पास शब्द गुरुद्वारे और विद्यालय के बीच के साथ शब्द सचिन और हरभजन के बीच क्या प्रकट कर रहे हैं बेटा? संबंध बता रहे हैं। तो ये शब्द संज्ञा शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ स्पष्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है? संबंध बोधक है। अब निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए। जैसे मेरे घर के सामने कंचन का घर है। किसका घर है? मेरे घर के सामने कंचन का घर है, तो के सामने क्या है? ये संबंध बोधक। लता के पास आशा, लता के बाद आशा गीत गाएगी, तो के बाद क्या है? ये भी संबंध बोधक है। इसी प्रकार ये सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये क्या है बेटा? ये सारे संबंध बोधक हैं। तो इन वाक्यों में के सामने, के बाद, के पास, के समान, के लिए, के बिना, के बाहर और के अंदर, ये सब क्या है? संबंध बोधक शब्द है। ठीक है। अब जैसे संबंध बोधक के आगे के पीछे ये कालवाचक। काल क्या होता है बेटा? समय। स्थानवाचक, स्थानवाचक बेटा क्या होता है? ये में, पर, के, पास, निकट, के ऊपर, के नीचे, के बीच, के भीतर, ये क्या है? स्थानवाचक है। दिशावाचक क्या होता है? ये को, की, ओर, की तरफ, ये दिशा के बारे में हमें ज्ञान करवाता है। उद्देश्यवाचक के लिए, के हेतु, के निमित्त, ये उद्देश्यवाचक है। विरोधवाचक के विरुद्ध, के प्रतिकूल, के खिलाफ, के विपरीत, क्या है बेटा? विरोधवाचक। कारणवाचक है के लिए, के मारे, के कारण। साधनवाचक क्या है? में, से, के द्वारा, के सहारे आदि। ठीक है, ये साधनवाचक के अंतर्गत आता है। साहचर्यवाचक के साथ और के समेत आदि। सादृश्यवाचक क्या होता है बेटा? के समान, के योग्य, के अनुसार, के जैसा, के तुल्य, की तरह, की भांति, की अपेक्षा आदि। अब जो व्यतिरेक वाचक है ये के अतिरिक्त, के अलावा, ठीक है, के बिना, के सिवाय, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब जो पार्थवाचक है, से दूर, से हटकर, से परे, ये पार्थवाचक है। अब अगला देखिए समुच्चयवाचक। समुच्चय बोधक क्या होता है? जो शब्दों, वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करने वाले अव्यय शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे श्री कृष्ण और क्या है बेटा? ये समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक यानी कि जोड़ने का काम करना। ठीक है। जैसे मैं कल बीमार था, अब ये समुच्चय बोधक बेटा, इसमें और है, इसमें इसलिए है और इसमें परंतु है। ठीक है। तो ये वाक्य हमें बेटा समुच्चय बोधक का ज्ञान कराता है। इसलिए ऐसे अव्यय शब्द हैं जो शब्दों को दो वाक्यांशों से जोड़ते हैं। अब अगला है भेद समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक और, तथा, एवं, फिर ये संयोजक है समुच्चय बोधक। वियोजक क्या होता है? अथवा, या, ना, नहीं तो, अन्यथा आदि। जो परिमाण सूचक है, इसलिए, अतः, अतएव, सो आदि। कारण सूचक है, क्योंकि, इस कारण, इसलिए, कि आदि। उद्देश्यवाचक क्या है? ताकि, कि, जिससे आदि। विरोधवाचक है पर, किंतु, लेकिन, मगर, परंतु, बल्कि आदि। अब स्वरूपवाचक क्या होता है बेटा? जैसे, अर्थात, मानो, कि आदि। अब विस्मय बोधक क्या होता है? जो शब्द बेटा आश्चर्य, विस्मय, शोक, घृणा, प्रशंसा, प्रसन्नता, भय आदि मनोभावों का बोध कराते हैं, उन्हें हम विस्मय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे वाह क्या मौसम है, ठीक है, अरे तुम कब आए, आह कितना उसका दुख देखा नहीं जाता। तो पहले वाक्य में वाह प्रसन्नता का भाव प्रकट कर रहा है और दूसरे वाक्य में अरे आश्चर्य का भाव प्रकट कर रहा है और तीसरे वाक्य में आह दुख का भाव प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पर
वाह, अरे, आज, ये सारे लेकिन आते हैं बेटा विस्मय बोधक के ही अंतर्गत। अब कुछ प्रमुख विस्मय बोधक हैं, इसके द्वारा प्रकट किए जाने वाले भाव या उद्गार, जैसे विस्मय, अरे, ओह, सच, क्या, ये आदि है। अब हर्ष सूचक, हर्ष में हम क्या लिखते हैं, आहा, वाह, शाबाश, धन्य, जय आदि। शोक सूचक में ओह, आ, हाय, बाप रे, हा आदि। अब स्वीकार सूचक क्या होता है, जी, ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ हाँ आदि। ठीक है। अब तिरस्कार, धिक, धत, दूर, हट, ये सब कहते हैं। अनुमोद सूचक, अच्छा, भला, हाँ, अवश्य आदि। ठीक है। अब जो संबंध सूचक होता है, ओ, ए आदि, ये क्या होता है बेटा, संबंध सूचक होता है। और भय सूचक, अरे बाप रे, उई माँ आदि। विदा सूचक होता है अच्छा, अच्छा जी आदि। विवस्ता सूचक होता है काश, कदाचित आदि। अब बेटा, अब आपका ये लेक्चर फिनिश हुआ। आप लोग बेटा अपना होमवर्क नोट कीजिए, ये होमवर्क में आपको बुक में ही फिल करना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।